शिकायत था कि वो दहेज मांगते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं, कैरेक्टरलेस बोलते हैं, इसलिए जो है आप कह रहे हैं कि अलग होना है। सुधर जाएंगे तो रखोगी साथे, सुधर जाएंगे तो हाँ नहीं रहना है, सुधरने पर भी नहीं रहना है। मतलब सुधरने पर भी नहीं रहना है। और ऐसा कोई बड़ा इशू तो नहीं? मैं जान भी दे दूंगी तो नहीं 20 दिन में एक माँ भी अपने बच्चे को 20 साल तक में भी जज नहीं कर पाती है कि मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं, लेकिन ये 20 दिन में अपने पति को जज कर ली कि इसका पति सुधरेगा नहीं। देखिए कितना ओवर माइंड लड़की है, समझ गए। बोला कि पैसा के बात अब मैं ही करिए, शादी होने के बाद पैसा नहीं मिलता है। कौन सा पैसा रह गया था? गछा हुआ था इसका शादी का, वो दहेज में जो मिलता हुआ। हाँ। कितना गछा हुआ? 36,000 रुपये बाकी था। 36,000 रुपये बाकी? तो हम बोले कि दो हमको बहुत। कितना बात हुआ था? टोटल बात हुआ था 1.5 लाख में। 1.5 लाख में 36,000 रुपये बाकी है मेरा। तो हम बोले कि मंगाओ घर से, तो बोलता है कि अब शादी होने के बाद नहीं मिलेगा, क्या कि अभी स्थिति ख़राब है। तो हम इसी बात के लिए हमको टेंशन, फ़ोन आ गया अचानक से कर्जा वाला के कि नहीं दोगे हमको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बस इस पर लपड़ हम चला दिए। बस उसी बात के लिए जब से अपनी पलकों पर बैठाया है तुम्हें, बड़ी दुआओं के बाद पाया है तुम्हें, इतनी आसानी से कैसे भुला दोगी, बिहार शरीफ से चुराया है तुम्हें। अच्छा, लड़की बिहार शरीफ से है। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे पीड़ित लोग जो है आए हुए हैं, जिनका घरेलू हिंसा है, पति पत्नी का मामला है। और एक जो है कि इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत कम ही समय में यह डिसीजन ले लिया है कि मुझे अलग होना है। कुछ हाल ही में शादी हुआ था इन लोगों का, लेकिन ये लोग अब अलग होना चाहते हैं। देखिए उधर भी एक लड़की बैठी हुई है, उन लोगों का भी मामला है। देखिए आज मैं आप लोगों को सरिता मैडम जो है केस काउंसलिंग की हुई है इन दोनों का, सारी जानकारी मैं इनसे पूछ के आप लोगों को बताऊंगा। भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी इसके बाद जो है केस काउंसलिंग होगा और उधर भी बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी हुआ है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। एप्लीकेशन कौन डाले थे? हम डाले थे। आप ही डाले थे? क्या हुआ, किस लिए एप्लीकेशन डाले हुए थे? बस कुछ नहीं, कुछ बातों के लिए झकझक हो गया था इनका। मतलब शादी हुआ तो मेरा कुछ पैसा रह गया था। तो पैसा रह गया तो हम बोले कि मांगो, अभी हुआ है, हमको बहुत ज़रूरत था, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। तो ये बोला कि पैसा के बात अब मैं ही करिए, शादी होने के बाद पैसा नहीं मिलता है। कौन सा पैसा रह गया था? गछा हुआ था इसका शादी का, वो दहेज में जो मिलता हुआ। हाँ। कितना गछा हुआ? 36,000 रुपये बाकी था। 36,000 रुपये बाकी? तो हम बोले कि दो हमको बहुत। कितना बात हुआ था? टोटल बात हुआ था 1.5 लाख में। 1.5 लाख में 36,000 रुपये बाकी है मेरा। तो हम बोले कि मंगाओ घर से, तो बोलता है कि अब शादी होने के बाद नहीं मिलेगा, क्या कि अभी स्थिति ख़राब है। तो हम इसी बात के लिए हमको टेंशन, फ़ोन आ गया अचानक से कर्जा वाला के कि नहीं दोगे हमको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बस इस पर लपड़ हम चला दिए। बस उसी बात के लिए जब से उसी बात के लिए टेंशन लिए था। फिर उसके बाद बोले कि कोई बात नहीं है, छोड़ो, हम ऐसा ही तुमको मजाक कर रहे थे। अब लपड़ चल गया, हम जो गलती किए तो गलती का तो अफसोस करें कि बोला गया। हम थोड़ा हंसी मजाक है, वाइफ है तो हंसी मजाक करना है। हाँ, तो इसीलिए हंसी मजाक किए, खाली थोड़ा सा ट्राई किए। लेकिन ये ऐसा किया तो हमको बहुत मतलब ये हुआ ठीक ना, कि वाइफ हो के ऐसा कर दिया। बस उसी को बात लेके धरे हुए, और क्या कि क्यों मारा, बस एक बार मारे थे। कब शादी हुई थी? फरवरी में, 17 फरवरी को 2024 में। जी। बहुत दिन तो नहीं हुआ है? ज़्यादा दिन नहीं हुआ शादी का सर, तो वही बस उतना ही दिन हुआ। शादी होने के बाद कितना दिन साथ में रहे? 20 दिन। 20 दिन? जी। मात्र 20 दिन? मात्र 20 दिन। 20 दिन में आप पैसे का डिमांड करते हैं? पैसे का डिमांड हम नहीं किए थे, हमको बस थोड़ा सा इससे हंसी मजाक किए थे कि क्या बोलता है, ठीक है, क्या कि इससे हम पहले से बात करते थे फ़ोन पे, शादी से पहले। शादी से पहले? लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है, लेकिन को बात करते थोड़ा सा। मतलब शादी लगा उसके बाद आप लोग बात? हाँ, शादी के पहले ही बात कर रहे थे। शादी के पहले ही बात? हाँ, मतलब शादी लगा, मेरा छेका हुआ, उसके बाद से बातचीत हो रहा है। छेका के बाद शादी लगा, छेका हुआ, उसके बाद से बात करते थे? पहले से नहीं कोई पहचान था? भी नहीं कोई। उसके बाद शादी हुआ, इसको विदाई करके लाए और 20 दिन के अंदर इससे आप डिमांड किए कि दहेज का पैसा चाहिए? दहेज का पैसा डिमांड नहीं किया, वो तो हम हंसी मजाक से बोल रहे थे इसको कि क्या रिएक्शन होता है, बस वो रिएक्शन। आपका क्या नाम है? मेरा नेहा कुमारी। आपके पति हैं ये? हाँ। कब शादी हुई थी? 17 फरवरी। क्या बात हुआ कि आज अलग होने के लिए दोनों तैयार हैं? डेली दहेज के लिए टॉर्चर करते थे कि 36,000 पैसा मंगा और पलंग, यही सब। आप क्या बोले? मैं बोली कि मिल जाएगा, तो डेली मारते पीटते थे, इसीलिए। डेली मारते पीटते थे? ऐसा तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है कि मारपीट किए। नहीं मारे थे। हाँ।
20 दिन रहिए, 20 दिन भी मारे थे। 20 दिन ही मार रहे हैं और उसी दिन मारते तो मेरा सामान चोरी हो गया, इसी वजह से आ गया। तो दहेज का पैसा नहीं मिला तो पति अब पत्नी अलग हो जाएंगे। क्या मुख्य कारण क्या है, दोनों अलग हो रहे हैं ना? हाँ, मेरे चरित्र पे अच्छा, आपके चरित्र पे उंगली उठा दी, हाँ इसलिए आप लोग अलग हो रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब इतना जल्दी कौन डिसीजन लेता है? एक दूसरे को अभी समय दीजिए, समझिए। शादी हुआ है तो मात्र 20 दिन आप लोग साथ रहे हैं, उसके बाद तो आप मतलब कि अलग ही रहे हैं। तो 20 दिन में कैसे किसी को समझ सकते हैं? आप पूरा जीवन उसके साथ जीना है। आपको कुछ कहना है? हाँ, बस यही शिकायत था कि वो दहेज मांगते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं, कैरेक्टरलेस बोलते हैं, इसलिए जो है आप कह रहे हैं कि अलग होना है। सुधर जाएंगे तो रहोगी साथे, सुधर जाएंगे तो हाँ, नहीं रहना है, सुधरने पर भी नहीं रहना। हाँ, मतलब सुधरने पर भी नहीं रहना है। और ऐसा कोई बड़ा इशू तो नहीं? हाँ, मैं जान भी दे दूंगी तो नहीं 20 दिन में हाँ। एक माँ भी अपने बच्चे को हाँ। 20 साल तक में भी जज नहीं कर पाती है कि मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं, हाँ। लेकिन ये 20 दिन में अपने पति को जज कर ली कि इसका पति सुधरेगा नहीं। देखिए कितना ओवर माइंड लड़की है। हाँ। समझ गए ना? 6 महीना बाद इसमें तो बात तुम की और 6 महीना में तुम जज कर ली कि नहीं सुधरेगा। यहाँ दुनिया में अच्छे लोग सुधर गए हैं, समझ गई ना? अंगुली मार डाकू भी सुधर के वाल्मीकि बन गए, और तुम्हारा पति नहीं सुधरेगा। ये सब गलत बात है, तुम मौका नहीं देना चाहती हो, ये बात बोलो। क्या कोई दबाव है? हाँ? मेरी ही मन कोई दम या फिर वो जो शक कर रहे हैं वो सही है? शक नहीं सही, हाँ? गलत है। गलत है। आपके मम्मी पापा आए हैं? मम्मी पापा नहीं आए, भाई बहन आए हैं। कौन है इनके भाई बहन? भाई का कहना है हाँ। कि इसको मौका देना चाहिए था। हाँ। भाई बहुत समझदार है और भाई बोल रहा है कि हमारी बहन को एक बार मौका देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि ये सुधर जाए। हाँ। लेकिन ये लगातार मतलब इसका लगातार एक ही चीज़ कहना है, मुझे नहीं रहना है। ये किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पे भाई भी बोल रहा है कि मैं ज़बरदस्ती तो नहीं पहुँचा दूँगा, जब रहना ही नहीं चाहती है तो। अच्छा, देखिए ये लड़की की बहन हुई, बड़ी बहन है। हाँ? क्या दिक्कत हुआ? इसीलिए शादी करवाए थे अलग होने के लिए? नहीं, हम तो बढ़िया देखे कि बाजार में घर है, लड़का बढ़िया है, हाँ। कि रहेगी दोनों। हाँ। अभी शादी करके गए, ये इतने मारने लगे, इसको धमका दिया कि मार के काट के फेंक देंगे और सोचेंगे कि दो लम्बा लड़की मर गई अपने। ऐसा होता है? मैंने इसको बोला बोलने में करने में बहुत तो अंतर इसको होता है। डर मजाक में भी बोल देते हैं, या फिर सामने वाले को डराने के लिए भी बोल देते हैं। हाँ, तो इसको तो हो गया कि माथा में क्या गले में भेजाएगा, तो डरता। हम तो कहते हैं कि एक मौका दो। हाँ। कि सब 20 दिन में कोई किसी को कैसे समझ सकता है कि उसका मजाक करने का? नहीं, 20 दिन में कोई किसी को कैसे समझ सकता है कि वो कैसे गुस्सा करता है, कैसे प्यार करता है, कैसे क्या बोलता है? झेलिए ना, झेली तब ना किसी की पत्नी बनकर किसी की माँ बन के घूम रही है। तो मेरा ये कहना है कि गुस्सा में पति अगर बोल दिया तो सच्चाई है, बता दीजिए। आपका पति नहीं कभी आपको बोला होगा कि तुमको मारेंगे, चाहे तुमको ये कर देंगे, तो क्या पति कर ही दिया? नहीं, तो हम सब कुछ हाँ, रह रहे हैं ना, लेकिन ये झेलना नहीं चाह रही है, ये नहीं झेलेगी। तो प्रॉब्लम इसकी है, 2 महीना में ये लड़की तुरंत अपने, अरे हम अब संस्था आ गई बीच में, हम इसको साथ देंगे। अगर लड़का इस पर हाथ चला देता है, किसी तरह का प्रताड़ना करता है, हमको कॉल करेगी, हम इसके साथ खड़ा होकर इसका हम अरेस्टिंग वारंट निकलवा देंगे। हम कह रहे हैं कि ठीक है, मारे ना तो एक मौका दें, अभी नहीं, अभी तो सब लिखित पढ़ित के साथ जाएंगे। किसी हाल में तो बोरिए नहीं रहेंगे। अच्छा, कितना एज हो रहा है आपका? हाँ? एज कितना हो रहा है तुम्हारा? 20 साल। 20 साल। 20 साल में अभी एक पति को डिवोर्स दीजिएगा, अलग होइएगा, उसके बाद तो कहीं न कहीं शादी तो फिर कीजिएगा, अकेले तो रहिएगा नहीं क्या? और आपके नाम में तो अब एक नाम जुड़ जाएगा कि दूसरा शादी, पहला पति को छोड़ दी है ना? और इस चीज़ से कितना समाज में बदनामी होता है, कितना दिक्कत होता है, आपको पता होगा। देर नहीं हुआ है, अपने रिश्ते को बचा सकती हो, बातों को समझो। बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं ज़िंदगी का, समझे ना? हम लोग थोड़ा सोच समझ लीजिए। अगर आपको समय चाहिए तो आप समय ले लीजिए, जाइए, समझिए। उसके बाद अगर नहीं रहना होगा तो नहीं रहिएगा, रहना होगा तो रहिएगा। एक बार मतलब अचानक से इस तरह से डिसीजन मत लीजिए किसी चीज़ का। हम इसको
सुधार देंगे। तुम देखिए कि हम इसको लूलू पूछू करेंगे। क्या जी, आप दहेज काहे मांगते हैं? कितना गलती बोला नहीं, डांट रहे दहेज हैं। का पैसा काहे मांगते हैं? गिरफ्तार करवा दें अभी। दहेज नहीं मांगे तो पैसा मेरा था ना बाकी। हाँ, आप इतना स्वीकार किए ना, इतना स्वीकार किए ना कि हम दहेज लिए हुए हैं, अभी तुरंत गिरफ्तार करवा देंगे। हाँ, तो इसको मजाक से सिर्फ बोल रहे थे ना, तो ये सीरियस ले लिए। कानूनन अपराध है दहेज लेना। आप इतना स्वीकार किए हैं, वही काफी है वीडियो में। माँ पाल है उसको, देखिए तो ये रखने के लिए तैयार है, इसमें हाँ। कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, दोबारा ये इस कोई चीज़ का चर्चा नहीं कीजिएगा। हाँ, पैसा नहीं मारपीट मांग- बोलते हैं, कोई मारपीट मांग करते नहीं। हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हाँ? नहीं देना है, हम बोल रहे हैं नहीं देना है। कैरेक्टरलेस बोलते हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं, कैरेक्टर लेस रहता तो हम रखते थोड़ी। रोटी खा के आप रखने के लिए तैयार हैं? दहेज हाँ, मांगो। हाँ। एक आपको माँ कोई बाप शिकायत बेटी को इससे भी नहीं दहेज है? शिकायत बाप नहीं उसको है। बड़ा करेगा और दहेज वो देगा। आपके परिवार की तरफ से कोई आए हैं? कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या आप कहिएगा? समझ लीजिएगा या फाइनल डिसीजन है अलग ही होना? अभी बोल दो ऑन कैमरा, बोल दो। अगर देखिए, सुधारना एक बार है, यह सुधार चीज़ दो। रिकॉर्ड हो गया, चल गया, सबका पति फिर बिगड़ जाता है, बयान लेकिन हर आपका औरत बदलेगा अपने पति नहीं। को सुधार देती है, लेकिन पति को छोड़ती कभी नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, 6 महीना टाइम लेते हैं। 6 महीना। इस बीच में आपस में आप लोग बातचीत करते रहेंगे? ठीक है, बात करूँगी। बच जाओ। जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे पति है समझिएगा तुम्हारा, मतलब इसके वो साथ सही क्या है, जीना गलत क्या है? इंसान से हाँ? जियो। किसी का कुछ आदत होता है, नेचर होता है गुस्सा करने का, बोलने का, या फिर गाली भी देता है बहुत लोग। उस चीज़ को समझिएगा आप धीरे धीरे। हाँ, इसका तो ये आदत है, ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, जानते हैं बहुत अच्छा ये शायर है। हाँ, इतना अच्छा मतलब ये आप सुनिएगा कर देंगे। तो आपको हम क्या बताएं। अरे रात में बगल में सोला लो एक से एक शायरी इसके नाम पर बना दो, सुना दो, सारा सुना थकान दीजिए, कभी मिट जाएगा, पत्नी के प्यार लिए। को अपने आप बढ़ जाएगा। हेलो, है ना? पत्नी एक के आध लिए को एक तो सुना शायरी दीजिए। सुना दीजिए शायर हाँ? साहब। अरे सुना दीजिए। सुना योर दीजिए। गोल्डन फेस की ब्यूटी ने माई कोमल हार्ट पर अटैक किया। हाँ। योर गोल्डन फेस की ब्यूटी ने माई कोमल हार्ट पर अटैक किया। सबको रिजेक्ट किया मगर नेहा जी को सिलेक्ट किया। रिक्वेस्ट है तुझसे कभी कंफ्यूज न करना, मेरे दिल में जल रहा है मोहब्बत का बल्ब, कभी फ्यूज न करना। वाह, वाह, क्या बात गजब है। गजब गजब। शायर भी ये बोल बोले तो नेहा जी पर हाँ? बोले। नेहा और कोई जी। नेहा जी पर शायर है? एक आशिक ने क्या करवा दिया, एक लड़की का मांग सजा दिया। जो न थी है घड़ा पानी भरने की काबिल मुमताज, पागल आशिक अपनी हवस छुपाने के लिए आगरा में ताजमहल बनवा दिया। वाह वाह, गजब गजब गजब। और दो चार सुना दीजिए। और सुना ही दीजिए। श्यामला रंग तेरी बेहतरीन लगता है, मेरी नज़रों से तुम्हारा नज़ारा हसीन लगता है। जब तू आती है बाहों में सिमट कर, सारा जहाना वद रंगीन लगता है। देखिए क्या बात है नेहा। अपनी पलकों पर बैठाया है तुम्हें, बड़ी दुआओं के बाद पाया है तुम्हें। इतनी आसानी से कैसे भुला दोगी, बिहार शरीफ से चुराया है तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की बिहार शरीफ से है? देख हाँ? लीजिए। लड़की बिहार शरीफ से है। इसके देखो शायर वही बनाता है जिसके दिल में उसके लिए जज्बात होता है। शायर दिल से, शायरी जो है सो दिल से निकलता है। 6 महीना नहीं रुकेंगे, उसको क्लियर करा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। किसी का खुशी में जोर दर्दी जबरदस्ती से प्यार का नहीं, एक सहारा मिनट, नहीं एक मिला। मिनट। नहीं, मेरे पास भी लड़की तो गाया हुआ ही गाना का उदाहरण दे सकते हैं। कहाँ से हैं आप? शायरी आती है। जहानाबाद से। जहानाबाद। छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए। जाओगी कि रहोगी? कहा कि 6 महीना हमारे पास टाइम नहीं है मैडम, हम बहुत दूसरा स्थिति में। ठीक है, तो मुझे भी डिवोर्स चाहिए। एक बार जाओ ना, एक बार चलिए। 6 महीना में क्या- एक बार साथ रहेंगे, एक महीना रहो साथ। और तुम मेरा कार्ड ले लो, फोन करना पड़ेगा। हमको कॉल करना, एक महीना में हम विश्वास कीजिए, आप लोग बहुत लोगों का घर बसाए हुए हैं दुनिया हम लोग। भले है, जो भी है समाज है, कोई पढ़ा कोई लिखा, कोई रुपया वाला, कोई धन दौलत, कोई अमीर गरीब, सब कुछ है। सबका अपना अपना सोचने का तजुर्बा है, ठीक है। अगर हमारी सोच पर चोट पहुंचता होगा तब तुम किसी को रंग बिरंग कुछ बात बोलते होंगे, ऐसे क्यों बोलेंगे? एक चीज आप देखिए ऑन कैमरा आज तक किसी ने दहेज का बात किया होगा, लेकिन ये इंसान दिल का साफ सुथरा है, सीधा है। जो इसने बोला उस बात को इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में ठीक है दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसा कौन लोग हैं जो बिना दहेज के बेटियों का शादी भी कर लेते हैं? लेते ही हैं। अमीर तो और 20-20 लाख 40-40 लाख के डीलिंग करते हैं, लेकिन इन लोग का 1-1.5 लाख का बात था। और देखिए कितना ये तरीक़ा से इस बात को एक्सेप्ट किया, तो बहुत सच्चा लड़का है। एक बात तो बोलेंगे नेहा तुमको इतना सच्चा लड़का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो नहीं देखता है, ये मार्केट में नहीं है, इसको नहीं पता है कि अगर हम दहेज वाला बात बोलेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी, लेकिन इसने सच बोल के अपने जीवन लड़की में थोड़ा सा इसलिए इसको रखना चाहते हैं ना, कि बस थोड़ा सा मतलब
संस्कार है, लेकिन इससे थोड़ा सा थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है मतलब हमसे अच्छी है, हमारा थोड़ा सा उठपटांग सोच थोड़ा सा अच्छी है और प्लस जो आप में कमी है इसके संगति में हम है थोड़ा सा दूसरा दिमाग में दूसरा दुनिया में रहता है, इसीलिए इसको लगता है थोड़ा ठीक टाइप का। शायरी के दुनिया में जो घूम रहा है उसका क्या कहना? चलिए ठीक है, बाकी बात देखिए दोनों को कैमरा ऑफ करने के बाद भी थोड़ा समझाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, क्या फाइनल है या फिर समझ लेना है या फिर रहना है कुछ दिन? एक बार में डिसीजन मत लीजिए, जीवन है यह। बोलो चल, रहना है? नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए आपको? चलिए उनके खुशी में मेरा खुशी है। चलिए नहीं सुनेंगे, बहुत देर काउंसलिंग हम किए। हाँ वो हम समझ। देखिए आपको हम बता देते हैं कि इनकी काउंसलिंग करीब हम 1 घंटा पहले से कर रहे हैं और हमने भी कई तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये नहीं समझ रही हैं। इसीलिए और एक लास्ट कैमरा के सामने भी इन लोगों को बोले कि अगर बदलाव लाना है तो अपने विचारों में बदलाव लाइए, कुछ सोच है तो रखिए। ऑन कैमरा आप बोल रही हैं, कोई यहाँ बनावट नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों का विचार आप सुन ही रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है, ये लोग डाइवोर्स ही लेंगे। उसके बाद देखिए सरिता मैडम लगातार इन लोगों का काउंसलिंग किए हैं 1 घंटे से, कोशिश किए समझाने का, साथ रहने का। हाँ मुझे सामान चाहिए। सामान मिल जाएगा। क्या क्या सामान है बता दो। सामान मिल जाएगा। हाँ सामान दे देंगे। क्या क्या सामान वो और टेंशन है सामान, जब दुनिया नहीं रहा तो दुनिया में रहने वाले लोग से क्या करेंगे, उसको और टेंशन होगा हमको, और ले जाओ। बहुत अच्छा, वो देने के लिए तैयार है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। किसी चीज़ के लिए वो नहीं सामान है, सामान बोल दो। वही बर्तन वगैरह। वो जो शादी में मिलता हो। बोल दीजिए, क्योंकि अब हट रहा है, रहता ना तब तो कोई चीज़ का टॉपिक नहीं था। हो सकता है फिर कोई बयान देने के लिए तैयार ही है, इनका जैसा खुशी जिसमें ये खुश रहना चाहे। बर्तन है और पीतल वाला बर्तन है और ड्राम सेट और साड़ी वगैरह बहुत कुछ। साड़ी वगैरह, गोदरेज पलंग सब नहीं ना है? नहीं, गोदरेज पलंग इसके पास कुछ नहीं है, बस वहाँ पर एक कुकर है और एक सेट है, वो ड्रम सेट है बस, और जरीमनी होगा 2-4 गो बस। और इतना सच्चा इंसान सर, मात्र ये 1.5 लाख रुपया भी एक गछा गछी हुआ इतने कम में कि ये क्या लेके गई है, कोई खास नहीं। यहाँ बेटियाँ पलंग, दीवान पलंग, गोदरेज, तकिया तो क्या पूरा एकदम फर्नीचरे चला जाता है मैके से, लेकिन ये इंसान फिर भी इतना भावनाओं में है, प्यार करता है। कितनी मूर्ख लड़की है, कितना सच्चा लड़का को छोड़ रही है, दुर्भाग्य है तुम्हारा। दबाव भी नहीं बना सकते। हाँ, दबाव नहीं बना सकते। बाकी बात देखिए सरिता मैडम लगातार काउंसलिंग किए, समझाने का प्रयास किए और लाख कोशिश करने के बाद यहाँ दिख रहा है एक ही चीज़ कि दोनों अलग होंगे और लड़का जो है कि सब चीज़ में खुश हैं, ये साथ रहे उसमें भी खुश हैं, अलग हो उसमें भी खुश हैं। बाकी बात देखिए आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कर रहा है अपना ज़रूर दीजिएगा। अभी एडवोकेट आ रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट आएंगे और इन लोगों का जो लीगली है वो ऑफिशियली काम करेंगे और इन लोगों को डिवोर्स करवा देंगे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देखें, सब्सक्राइब।